नमस्कार। आज कक्षा 10 के संस्कृत संबोधनी से प्रथमः पाठ के प्रश्न अभ्यास हैं। हिंदी अनुवाद इसका भाग 1 में कर दिया था। तो देखिए अभ्यास प्रश्नाः। पहला है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है प्रश्नों का। हिमालयस्य उपत्यकायां कः ग्रामः अस्ति, इसका उत्तर है लीलम। दूसरा है कस्य रुचिः पठने नास्ति, उत्तर है राजेशः। गौ है व्याधवृत्त्या कस्य भरण पोषणं भवति, उत्तर है कुटुम्बस्य। घौ है कस्मात् एकः मुनिरा गच्छत्, उत्तर है हिमालयात्। गौ है कस्याः त्यागपूर्वकम् उपभोगः भवेत्, उत्तर है प्रकृतेः। राजेशः कस्य वधाय अनुधावति स्म, उत्तर है मृगस्य। झौ है एकः व्याघ्रः कुत्र आगच्छत्, इसका उत्तर है गर्त मुखे। अगला है का सर्वत्र दृश्यते, उत्तर है हरितिमा। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है राजेशः केन सह निवसति स्म, उत्तर है राजेशः स्वपरिवारेण सह निवसति स्म। खौ है ग्रामवासिनः शिक्षकाः च राजेशं कुत्र गन्तुं कथयन्ति, उत्तर है ग्रामवासिनः शिक्षकाः च राजेशं विद्यालयं गन्तुं कथयन्ति। गौ है केन दृढनिश्चयः कृतः, उत्तर है राजेशः दृढनिश्चयः कृतः। घौ है सः कुतः बहिर्निष्क्रमणाय प्रयत्नशीलः आसीत्, इसका उत्तर है सः गर्तात् बहिर्निष्क्रमणाय प्रयत्नशीलः आसीत्। गौ है के अन्योन्याश्रिताः सन्ति, उत्तर है वन्यजीवाः अन्योन्याश्रिताः सन्ति। अगला है पशुमारणाय गर्तः केन निर्मितः, उत्तर है पशुमारणाय गर्तः राजेशः निर्मितः। छ है अधुना ग्रामे सर्वे जनाः कस्मिन् संलग्नाः सन्ति, उत्तर है अधुना ग्रामे सर्वे जनाः परिश्रमे संलग्नाः सन्ति। जो है काम कदापि न आचरिष्यामि, राजेशः व्याधवृत्तिं कदापि न आचरिष्यामि। फिर है प्रश्न संख्या 3 रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरना है। तो इधर कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं। पहला है राजेशः ... वर्ष देशीयः आसीत्, तो उत्तर है षोडश। खौ है एकदा ग्रामे ... एकः मुनिः आगच्छत्, यहाँ भरेंगे हिमालयात्। गौ है प्रकृतेः त्यागपूर्वकं ... भवेत्, इसमें आएगा उपभोगः। घौ है राजेशः ... अपतत्, तो गर्तेः अपतत्। गौ है ... वाणीं श्रुत्वा स विस्मितो जातः, तो उत्तर है मानुषीं वाणी श्रुत्वा स विस्मितो जातः। अगला प्रश्न संख्या 4 है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला है सहसेव इत्यत्र संधि विच्छेदम कृत, सहसेव का संधि विच्छेद करना है।
तो होगा सहसा धन एव। खो है राजेशः प्रतिदिनं विद्यालयं न गच्छति स्म। राजेश प्रत्येक दिन विद्यालय नहीं जाता था। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? तो उत्तर है राजेशः। ग है सह जनान् बहुविधम अवबोधयति। अस्मिन् वाक्ये उपसर्ग पदम चिन्हतु। तो इसमें उपसर्ग पद को चिन्हित करना है। तो अवबोधयति में क्या है? अव उपसर्ग। भो मुंच माम एतत् वाक्यम कह कम प्रति उक्तवान। यह वाक्य किसने किसके लिए कहा था? तो इसका है राजेशः व्याघ्रं प्रति उक्तवान। राजेश ने बाघ के प्रति इसको कहा था। अगला है प्रतिदिनम इत्यत्र समास विग्रहम कृत। प्रतिदिन में समास विग्रह करना है और ये है दिनम दिनम प्रति, अव्ययी भाव समास इसमें है। अगला है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों से हमने प्रश्नों का निर्माण करना है। तो व्याघ्रः गर्त मुखे आगच्छत, इसका है कह। व्याघ्रः की जगह आएगा कह, गर्त मुखे आगच्छत। खो है मानुषीम वाणी श्रुत्वा सह विस्मितो जातः। मानुषीम की जगह आएगा कस्य वाणी श्रुत्वा सह विस्मितो जातः। अगला है व्याघ्रः तम मृगम अन्वगच्छत। इसकी जगह आएगा व्याघ्रः तम, मृगम की जगह आएगा कम अवगच्छत। आगे है ग्रामे सर्वे जनाः परिश्रमे संलग्नाः सन्ति। ग्रामे की जगह आएगा के, सर्वे जनाः परिश्रमे संलग्नाः सन्ति। गौ है तस्य रुचिः पठने नास्ति। तो तस्य रुचिः कस्मिन् नास्ति। प्रश्न संख्या 6 है उचितैः पदैः सह मेलनम कुरुत। उचित पदों का मिलान करना है। हिमालयस्य का आएगा उपत्यकायां, कुटुंबी का आएगा जनाः, त्याग का आएगा पूर्वकम, शुष्क पत्राणाम की जगह आएगा मर्मर ध्वनि। प्रश्न संख्या 7 है संधि विच्छेदम कुरुत। पहला शब्द है प्रत्यहम, संधि विच्छेद होगा प्रतिधन अहम। ख है प्रोत्साहितवन्तः, प्रधन उत्साहित धनवन्तः। गौ है मुनिरा गच्छत, मुनिः धन आगच्छत। घौ है सोऽपि, सह धन अपि। गौ है रक्षणेव, रक्षणेन धन एव। चौ है तदेव, तदा धन एव। छौ है एवोक्तम, एव धन उक्तम। जो है नोचितम, नौ धन उचितम। झौ है तेनैव, तेन धन एव। तो ये है। अगला है प्राण रक्षणेव। इसका यहाँ पे लिखा नहीं गया है तो हम लिखेंगे प्राण धन रक्षेण धन एव। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ये आएगा प्राण धन रक्षेण धन एव। ये हो गया। प्रश्न संख्या 8 है हमारा कि अधोलिखितैः क्रियापदैः संस्कृत वाक्यानि रचयत। ये जो नीचे क्रियापद दिए गए हैं इनसे संस्कृत वाक्यों का निर्माण करना है। पहला है धारितवन्तः यानी कि धारण करना, अपतत यानी कि गिरा, करिष्यामि यानी कि करूँगा, धृतवानः का मतलब पकड़ा या किसी वस्तु को
पकड़ना। अब है धारितवंतो, यहीं पे इनके लिखे गए हैं कि वाक्य। तो धारितवन्तः इससे बना है वृक्षाः फलानि धारितवन्तः। दूसरा है अपतत, वृक्षात् फलात् अपतत। तीसरा है करिष्यामि, अहम कार्यम करिष्यामि। अगला है धृतवान, सह पुस्तकम धृतवान। तो ये इसके प्रश्न अभ्यास पूरे हुए। धन्यवाद।